बंधु, जी मंत्री जी। आज मेरा बेटा सागर सिंह 21 वर्ष का हो गया। सागर भैया, जाओ उसे बुला कर लाओ, हम उसे कुछ कार्य सौंपना चाहते ठीक है, आप बैठे, हम तुरंत जाते हैं सागर भैया। क्या बात है पिताजी, जो अपने बेटे सागर सिंह को आपने याद किया। हैं। बेटे सागर सिंह, बोलो। आज तुम 21 वर्ष के हो गए हो जी पिताजी। और आज तुम्हारे बाप रणजीत सिंह ने तुम्हें बुलाया, कुछ कार्य सौंपना चाहता। कौन सी बात है पिताजी, बोलो। तो सागर सिंह मेरी बात को सुनो लगाकर। सागर सिंह मेरी बात को सुनो लगाकर ध्यान, और जानो तुमको बात है सागर सिंह इसी सोनागढ़ का रहने वाला अवधू राम किसान आज के 5 वर्ष पहले मुझसे 5,000 रुपए लेकर गया। आज तक न कर्ज दिया है और ना ही अपनी शक्ल दिखाया है, इसलिए मेरा हुक्म है, और जरा ही देर बेटा जरा ही देर बेटा लगाओ, जरा ही देर बेटा लगाओ, तो हम चल रहा हूँ के घर यार। पिताजी आप चिंता ना करें, आपका ये बेटा सागर सिंह सयाना हो चुका है। हरामखोर अवधुआ आपसे 5,000 रुपया लेकर गया है, अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाया। पिताजी आप चिंता ना करें, इसी वक्त और अभी मैं अवधुआ के घर जाता हूँ, और पिताजी न पल की न देरी लगाऊं। पिताजी न पल की न देरी लगाऊं, इसी वक्त अवधू के घर में जाऊं। कर्ज देने से वो इंकार करेगा, कर्ज देने से वो इंकार करेगा, मार गोली में सर को बढ़ाऊं। पिताजी आप चिंता ना करें, इसी वक्त और अभी आपका बेटा अवधुआ के घर जाता है। हरामखोर अवधुआ अगर आपका कर्जा नहीं दिया तो मैं उसे दुनिया से दूर कर दूंगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं हो। पिता आप मुझे इजाजत दें। मोटू, देखा आज मेरे बेटे को, देखें भाई, मुझसे भी ज्यादा तेज और तर्रार है। अरे भाई कहावत एक बनी नहीं ने, बाप एक नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। गया है साला अवधुआ के घर, ओढ़ाऊ का दूर अवधुआ साले के घर गया है। अगर कर्ज देने से इनकार किया तो मैंने इजाजत दे दिया, तुरंत साले को गोली मार देना। अरे ना रहे बात नवाजी, बांसुरी। आओ हम बेटे जाने का इंतजार। और खबरदार सोनागढ़ के वासियों, मेरे खिलाफ सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना
ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां घूम गई तो समझो बंटा। हो दादा एक साले खोपड़ी आएगी बीच खोपड़ी आए आए? साला अपना नहीं बेटवा को भिड़ा दी। बेटवा साला खुर्रे आए है। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले मोरवा बोले दिया मोरा डोले। मोरवा बोले दिया मोरा डोले। चल पुरवैया चला मोरा। पिटवा फोटो ओका कही तो तबीयत खराब रहा लेकिन कहा गोड़ है कि मानत नहीं। अरे बेटवा का करी फिर ये बुढ़ाई की एरिया में बच्चा काज नहीं कहा तू बुढ़ाई नहीं गया। चौने लड़कवा का पावर है खेते में। हाँ विजय भैया हमें। विजय भैया हाँ हाँ तो अरे वो अब 21-22 साल के हो गए हैं, सयान हो गए हैं। हाँ बड़वार तो हो ही नहीं गए। लेकिन बेटवा कर्जा आज तक नहीं दे पावा। कर्जा हुआ पड़ा है दिया। हमका लागत है तू दऊ न पाऊ गया। कहाँ से दे पाओ बेटवा। देखत है सबका हाल हमें ऊपर गुजर रही। अरे जौन कहीं तुझे खेत बचा हमारा बोई चोती थी तो जब ये जौन सब गोरू हरा सब चरकारा थी खाए बिना तो हम खुदे देखो एक एक टुकड़ा के तरसी थी। तू तो निपुर जाब्या। हम दो भाई के मुड़े कर्जा बांध के जाब्या। अरे बेटवा अब सयान हो गया हो बेटवा कतो काम धंधा करो। काका हो कर्जा चुका दियो बेटवा। कौनो बात नहीं ना। अब आज के बाद कतो जाया ना। विजय भैया हम दो जने मिलके काम करब और ठाकुर के कर्जा अदा करब। हाँ हाँ बेटवा कतो गया तो ठिकाबो न करे। काका भैया आए गए। क्या बात है पिताजी जो आप इतना उदास और खामोश बैठे हैं पिताजी। इस उदासी का कारण ये आपका बेटा जानना चाहता है। पिताजी की बात क्या है। बात क्या है पिताजी बताओ मुझे। बात क्या है। बात क्या है पिताजी बताओ मुझे। बात क्या है पिताजी बताओ मुझे। इस तरह बैठक हुआ खामोश है। इस तरह बोल दे क्यों नहीं बाबूजी। बोल दे क्यों नहीं बाबूजी। कौन सी बात का तुमको अब सोच है। कौन सी क्या बात है पिताजी आप इतना उदास हैं। बेटवा विजय उदासी के कारण जाना चाहत हो। अवश्य जानना चाहता हूँ पिताजी। सुनो बेटवा विजय की बाढ़ सूखा लगा
बेटवा विजय, तुम्हारी अम्मा बीमार रही, उनकी बीमारी में यहाँ के मंत्री साहब से 5,000 रुपया लाए रही कर्जा बेटवा। वह कर्जा आज तक नहीं दे पावा। अम्मा तुम्हारे भगवान का प्यारी हो गई। उनकी बीमारी में हमार 3 बीघा जमीनों बिक गए बेटवा। आज वह कर्जा पड़ा है। सोचत रहे कि फसल तैयार हुई तो बेच बिकिन के मंत्री जी के कर्जा चुका दे, लेकिन बच्चा पिताजी, आपको इसी बात का अफसोस है? पिताजी, आप चिंता मत करें, क्योंकि ये आपका बेटा सयाना हो चुका है। और हाँ पिताजी, आज मैंने दिल में एक बात सोचा है पिताजी। बात? हाँ पिताजी। कौन बात है बेटवा? पिताजी, आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा। कहाँ नौकरी? हाँ पिताजी। कहाँ जाइयो बेटवा? पिताजी, कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने इस सोनागढ़ राज्य में ही रहूंगा पिताजी। और हाँ पिताजी, अगर मुझे ऊपर वाले ने चाहा, मुझे कोई नौकरी मिल गई तो मंत्री जी का कर्ज मैं अवश्य चुका दूंगा। ठीक है बेटवा, जाओ कहूँ दूरी न जाओ कमाए, ये अपने सोनागढ़ राज में कहूँ काम धंधा खोद के पैसा कमा के कर्जा चुका दियो बेटवा। ठीक है पिताजी। बड़वारे का पैसा है बेटवा, हो सकत है कॉलेज ऐसा न हो, नहीं तो अपने घर पर आवे मारे। पिताजी आप चिंता मत करें, बहुत जल्द मैं कर्जा चुका दूंगा पिताजी। चाहो बेटवा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। चाहो हमारा तुम्हारे साथ है बेटवा, सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो। हे भगवान, हे भोलेनाथ बाबा, हमें भैया विजय जाती, इनका जल्दी से कोनो काम धंधा मिल जाए, पैसा कमाए के कर्जा चुकाए दे। काहे की तबीयत खराब रहा थे, जिंदगी का कोनो सहारा नहीं। ओए उठी, मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन? हरामखोर मेरे पिताजी से 5,000 रुपया कर्जा लाया है और मूल ब्याज लेकर 10,000 हो गया है। मेरा नाम है सागर सिंह, मैं रणजीत सिंह का बेटा हूँ। मंत्री साहब के लड़का सागर से? हाँ हाँ बाबू साहब, हरामखोर, कर्जा लाया जब से है। कर्जा लाया है तब से अपनी सूरत नहीं दिखाई। हरामखोर, मेरी बात को ध्यान से सुन। तो क्या रे उधू, कर्जा दिया क्यों नहीं? क्या रे उधू, क्या रे उधू, कर्जा दिया क्यों नहीं? खा के बैठा है तू आराम से, और ला चुका दे तू मेरी सारी रकम, वरना मारूंगा तुझे अभी जान से। हरामखोर, कर्जा लाया है और देने के लिए भूल गया। इसी वक्त अभी चाहिए। फूल नहीं मालिक, कर्जा लाए हन तो तुम्हार कर्जा एक दिन वो जरूर चुकाऊंगे। कब चुकाएगा हरामखोर? मूल ब्याज लेकर 10,000 हो गया है। जब हम सब मर जाब तब? अरे नहीं सरकार, कहाँ का महामारी आई हमें, तुम कहाँ मर जाई? कौन महामारी, कौन मारी? हम अहा माया महामारी का नहीं जानी। ठीक, गौतम पैसा लाए है, जब लाओगे भैया तो कौन नहीं जानत रहा, और दूसरे के भैया पूरा गांव जाना है। अरे गरीब लोग हिंदाम की होती नहीं है। नहीं साहब, हम बेईमान नहीं, हम कर्जा लाए तो तुम्हारा कर्जा दे। बेईमान? अब सुनो, हम कौन वजह से तुम्हारा कर्जा नहीं दे पावा। सुनो सरकार, कि बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से, कि बाढ़ सूखा लगातार 6 साल से, कि मुझ
सरकार भगवान कि घर में खाने को है काला नहीं, घर में खाने को है काला नहीं, करिए सरकार थोड़ा समझे आराम खोर, तुझे खाने का हो या ना हो, मेरे पिताजी से कर्जा लाया है, तो कर्जा इसी वक्त और अभी चाहिए। कर्जा देता है या नहीं, नहीं मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूंगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं हो। कर्जा लाते हैं हराम खोर, तो कर्जा देने के लिए भूल जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुझे पहचानता नहीं। ए अवधू, मेरी बात को ध्यान से सुन हराम खोर। अवधू कि कर्ज दे अब ना कर इनकार, हराम खोर। कर्ज दे अब ना कर इनकार, नहीं अब कोड़ों की खाए ना। झूठ बोलता है तू, ये है सब तेरी चाल, कर्जा देता है नहीं, आंख दिखाता लाल, जिहालत करता है बेकार, जिहालत करता है बेकार, नहीं अब को रोकी खाए आराम खो। अवधू, मैं कहता हूँ इसी वक्त मूर ब्याज लेकर 10,000 हो गया और इसी वक्त अदा कर दे, नहीं मैं तुझे दुनिया से दूर कर दूं, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बोल हराम। अरे सरकार, इतना बड़ा जुल्म ढाओ गरीबन के ऊपर, कुछ रहम खाओ सरकार। हराम को सरकार इज्जत, गरीबों की इज्जत हम जूतों की बराबर करते हैं। सरकार, और पैसे और करूं मैं विनती करूं मैं विनती बारंबार, कहाँ से करना मोहलत 1 महीने की, 1 मिनट की नहीं मिलेगी। दीजिए मुझको यार, कि मोहलत 1 महीने की, और दीजिए मुझको यार, कि कर्ज चुका दूंगा सभी, और करो मेरा विश्वास, कि मोहलत 1 महीने की, और दीजिए मुझको यार, कि कर्ज चुका दूंगा सभी, और करो मेरा विश्वास। साहु जी बहुत हूँ मैं लाचार, साहु जी बहुत हूँ मैं लाचार, कहाँ से कर्जा हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
देखता हूं तुझे कौन बचाता है आकर। ए अवधू, कर्जा नहीं देगा इसी वक्त, और अभी मुझे चाहिए। कब देगा बोल। कर्जा दिए से कहाँ इनकार करे थी हमका। पहचानने से भूल गया और बोल रहा है कर्जा देने से कब इनकार कर रहा है। मुझे पहचाना नहीं और बोल रहा है तुम कौन हो। अरे साहब, कर्जा लाए तो तुहार कर्जा दे हमका कुछ समय आराम के खोर मोहलत दे। 5,000 रुपया लाया है। हाँ लाए हैं। 10,000 रुपया ब्याज, मूल ब्याज जोड़कर हो गया। तो हमको और इसी वक्त अभी चाहिए, देता है या नहीं। हे! मोटू, ए मोटू, हरामखोर इसी जगह तड़प तड़प कर मर जाएगा। और यहाँ से भाग चलते हैं। ये गोली की आवाज बहुत दूर तक पहुंच गई होगी और यहाँ से निकल लेते हैं। किसने गोली से मारा हाँ बापू तुम्हें, किसने गोली से मारा। कि किसने गोली से मारा है बापू तुम्हें, नाम क्या है बताओ शैतान का। तुम पे धाके सितम आ पिताजी मेरे, जानी दुश्मन बद